हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज फॉर यू में। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सुनते हैं आज की पहली कहानी। मेरा नाम आर्यन है। मैं एक पेशे से स्टेशन मास्टर हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मेरा तबादला एक बहुत ही सुनसान रेलवे स्टेशन पर हुआ था। वहीं रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही मुझे एक क्वार्टर दिया गया था। सुबह मैं वहाँ स्टेशन मास्टर पर रहता और रात में जाके कमरे में सोता। कुछ दिन ऐसे मेरे ठीक चल रहे थे, लेकिन एक दिन की बात है, मैं अपने क्वार्टर में लेटा हुआ था और तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जब दरवाज़ा जाकर खोला तो देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं वापस आकर फिर लेट गया। थोड़ी देर बाद फिर दस्तक हुई दरवाजे पर। मैं अब की बार बाहर गया तो देखा एक लड़की बाहर खड़ी थी और मुझसे पूछ रही थी ट्रेन के आने का टाइम। मैंने बोला, ये ट्रेन तो यहाँ चलती ही नहीं है। उसने कहा, ओह, ये ट्रेन यहाँ नहीं चलती। वो यही बोलकर चली गई। फिर अगले दिन फिर वही लड़की आई। फिर उसने वही ट्रेन का नाम पूछा। मैंने इस बार हल्का सा गुस्से में होकर बोला, क्या बार बार पूछने आ जाती हो? मैंने एक बार बताया ना ये ट्रेन यहाँ नहीं चलती। उस लड़की ने जवाब दिया, 10 साल पहले तो यहाँ ये ट्रेन चलती थी। मैंने बोला, अब ये स्टेशन पे सिर्फ मालगाड़ी आती हैं। उसने बोला, अच्छा। एक दिन की बात है, अगले दिन मैं लेटा हुआ था। तभी मुझे जैसे आवाज़ आई किसी ट्रेन के आने की। मैं जल्दी से बाहर निकला। मैंने बाहर निकल कर देखा तो एक पैसेंजर ट्रेन जा रही थी। मुझे बहुत अचंभा हुआ कि इस स्टेशन से कैसे पैसेंजर ट्रेन जा सकती है। और अगले ही पल मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पैसेंजर ट्रेन जैसे हमारे स्टेशन पर पहुंची, तैसे उसके आगे एक लड़की कूद गई, टक्कर खा के मर गई। मैं चिल्लाया बहुत तेज और मैं भागकर जैसे ट्रेन के पास पहुंचा, मैंने देखा वहां कोई लाश ही नहीं थी। और अब मुझे वो ट्रेन भी नहीं दिख रही थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा और मैं तुरंत अपने कमरे में गया और गेट बहुत तेजी से बंद कर लिया और भगवान का नाम लेने लगा। अगले दिन मैंने गांव वालों के पास पास जाकर ये बात पूछी तो मुझे ये बात पता चली कि उस लड़की का नाम कमला था। 10 साल पहले उसने इसी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से वो जो भी यहाँ स्टेशन मास्टर आता है उसके पास जाकर यही सवाल पूछती है कि ये ट्रेन यहाँ कब आएगी। तो आज हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। मेरा नाम रिहान है। मैं एक गांव में रहता हूँ। हमारा गांव ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती है। हमारे गांव के थोड़ी ही दूरी पर एक तालाब है। लोग कहते हैं कि वो तालाब भूतिया है। उसके आसपास से भी लोग कभी नहीं गुजरते। एक बार की बात है, मैं रात में शहर से वापस अपने गांव लौट रहा था। लौटते वक्त वो तालाब हमारे रास्ते में ही पड़ता है। उस तालाब से जब मैं लौट रहा था तो मुझे शहर से लौटते वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी और तालाब के पास जब मैं पहुंचा तभी मेरी बाइक कुछ अजीब सी आवाज़ करके बंद हो गई। मैंने जब उतर के देखा तो मैंने देखा कि मेरी बाइक का इंजन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो मैंने जल्दी से गया और मैं जाके एक बोतल में पानी ले आया तालाब में। लेकिन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डर रहा था। मैं सोच रहा था कि पैदल चला जाऊं, लेकिन गांव यहाँ से काफ़ी दूर था। तो मैं गया और बाइक को तालाब के पास ही खड़ा करके चला गया उस तालाब में पानी लेने। जब मैं तालाब में पानी ले रहा था तो जैसे लगा मेरे पीछे से कोई बहुत तेज से गुजरा। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मुझे लगा कोई बिल्ली गई होगी। उसके बाद मैं तालाब में जैसे गया पानी लेने, तैसे मुझे लगा कि तालाब के अंदर से मेरा नाम लेकर कोई बुला रहा है, रेहान, मेरे पास आओ, रेहान, मेरे पास आओ। मैं काफी ज्यादा डर गया कि मेरा नाम ही कौन जानता है, मुझे तालाब में से कौन बुला सकता है। मुझे लगा मेरा वहम होगा, रात का समय है। मैं पानी लेकर तुरंत बाइक के पास गया और बाइक में थोड़ा सा पानी डाला
उसके बाद मैं बाइक स्टार्ट कर रहा था, फिर भी बाइक नहीं स्टार्ट हुई। तब मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था। मैंने बोला इतनी रात गए, मेरी गाड़ी का टायर कौन पंचर कर सकता है। अगले ही पल मुझे उस तालाब के ऊपर एक कोई आदमी खड़ा दिखाई दिया। मैं उस जगह पर गया। मैंने कहा भाई साहब, मेरी जरा मदद करवा देंगे, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, आपका घर किधर है। तो उस आदमी ने कहा मेरा घर यहीं पास में ही है। मैंने कहा ठीक है, चलिए मैं अपनी बाइक आपके घर पे खड़ी कर देता हूँ और कल आके मैं ले चला जाऊंगा। उस आदमी ने कहा ठीक है। तो मैं अपनी बाइक लेकर उस आदमी के घर पे पहुंचा। उस आदमी का घर देखने में बहुत अजीब सा लग रहा था। उसका घर तो छोटा था, लेकिन उसके अंदर से बहुत अजीब स्मेल्स आ रही थी। मुझे उस घर में जाने से भी घिन आ रही थी, क्योंकि इतनी गंदी बदबू। मैंने उस आदमी से पूछा ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। उस आदमी ने कहा कुछ नहीं, यहाँ एक कुत्ते की मौत हुई थी। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं जब गया, मैं वापस लौट रहा था, तभी मुझे याद आया कि मैं अपना बैग भूल चुका हूँ वहीं पे। मैं जब वापस देखने के लिए गया तो मैंने देखा वो आदमी एक कुत्ते को खा रहा था, नोच नोच कर। मैं ये देख के बिल्कुल डर गया और मेरी चीख निकलती ही मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो पाया कि मैं अपने घर में हूँ। पूछने पर पता चला कि मुझे मेरे पापा ने यहाँ लाया है। रात में जब मैं बहुत देर तक नहीं लौटा तो पापा मुझे ढूंढने के लिए निकले कुछ लोगों के साथ। सबको मैं मिला, सबने मुझे उठा के वहाँ लाया। जब मैंने सबसे उस आदमी के बारे में पूछा तो सबने बताया कि वो आदमी पागल हो चुका था। वो तांत्रिक विद्याएं करता था मुर्दों को जिंदा करने के लिए, इसलिए गांव वालों ने उसे जला दिया था। तब से वो इसी तालाब के पास रहता है। ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरा सामना एक भूत से हुआ था। तो ये थी आज की हमारी दूसरी और आखिरी कहानी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी कर दें।